इस वीडियो में मैं सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ क्लास 10th का मैथ टर्म 1 का, जो टर्म 1 नवंबर में होने वाला है। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन सब है। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है, उसे मैं सॉल्व करवा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो कॉमन फैक्टर। यानी एक तो कॉमन फैक्टर तो सबका 2 होता ही है, एक सेल्फ खुद यानी जो नंबर है वो नंबर, और एक 1, दोनों वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर। और वो दोनों के अलावा भी कुछ और नंबर हो, वो उसको अगर कट कर रहा है तो वैसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ क्या होता है, सेल्फ से कटता है और किसी नंबर से नहीं कटता है। 3 भी नहीं हो सकता है। 4 हो सकता है। तो लिस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 4 ही है। 4 है ये कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 4 ही एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो सेल्फ खुद से भी कटता है, एंड देन 1 से तो कटेगा ही कटेगा सब नंबर, और अदर नंबर से भी कटता है। जैसे 2 के टेबल में भी आता है 4। तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका 2 कॉमन फैक्टर हो। वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो देखो 1 का फैक्टर से सिर्फ 1 हो नहीं सकता, इसलिए 1 से स्टार्ट नहीं होता है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 का 2 फैक्टर होगा, एक सेल्फ खुद 2 और दूसरा 1। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। तो उस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। देखो मैं बताई, लिस्ट कंपोजिट नंबर में क्या आ जाएगा? 4। लिस्ट प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा? 2। इसका एलसीएम लेना है, पहले एलसीएम बोल रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम बड़ा वाला नंबर इस छोटे, एलसीएम वो बड़ा नंबर अगर छोटा नंबर उसके टेबल में आ रहा है तो 4 हो गया। और एचसीएफ जो मैक्सिमम कॉमन नंबर जो दोनों को कट कर सकता है 2 है, जो इसको भी कट कर सकता है इसको भी कट कर सकता है, तो 2 हो गया। दोनों का रेशियो निकालना है, तो पहले एलसीएम है 4/2, कट करूँगी तो 2 1, तो क्या आ गया? 2:1। 2:1 कहाँ ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन में। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बी हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में के का वैल्यू फाइंड करना है। 2 इक्वेशन दे दिया है, दोनों इक्वेशन से के का वैल्यू फाइंड करना है। और वो इक्वेशन क्या है? कॉन्साइड है। जब कॉन्साइड रहता है तब क्या कंडीशन होता है, मैं बता रही हूँ। जब 2 इक्वेशन कॉन्साइड रहता है तो क्या होता है, आप लोग तो पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं बता रही हूँ, इक्वेशन लिख रही हूँ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x + 7y - 3 = 0। उसके बाद 5x + 21y - k = 0। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन दे दिए हैं, तो अब इस दोनों इक्वेशन से निकालूंगी। तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन में सबका ये x के जो कोफिशिएंट में हो गया वो मेरा क्या हो गया? a होता है, y के कोफिशिएंट में b, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c बोलते हैं। इसमें भी a b c, फर्स्ट वाले इक्वेशन को a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये तो पता ही होगा। तो इसका जब कॉन्साइड करता है तो कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये होता है। तो अब डाल दो, इसमें दे दिया 5, यहाँ दे दिया 15 = यहाँ दे दिया है 7, और यहाँ दे दिया है 21। माइनस तो दोनों में है, तो माइनस दोनों को हटा देती है, तो इसको लिख सकते हो 3, इधर लिख सकते हो k। ये हो गया। अब देखो कोई 2 को लेकर k का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ दोनों से भी निकाल सकते हैं, देन इतना को भी इक्वेट करके इससे निकाल सकते हैं। नहीं तो देखो इसे 5 × 5, 5 × 3 = 15, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 15, दोनों क्या आ गया? 1/2, ये दोनों तो बराबर आ गया। अब इस दोनों को इससे इक्वेट कर दो, तो 1/3 = 3/k। k का वैल्यू कहाँ क्या आ गया? इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो
कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देख लो 9 किस में दिया हुआ, कौन सा ऑप्शन में 9 है, ए ऑप्शन में 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। एक लड़की है, गर्ल्स है, जो क्या दिया हुआ 200 मीटर कहाँ जा रही है, ईस्ट की तरफ, फिर उसके बाद 150 कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। तो वो टोटल वो अपने पॉइंट से जहाँ पे थी और जहाँ पहुँची उस पॉइंट को से स्ट्रेट लाइन से मतलब डिस्टेंस कितना वो कवर की वो बताना है। स्ट्रेट बोल रहा है, ठीक है ना, कितना कवर की वो डिस्टेंस बताना है। तो पहले इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन बहुत लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार डायरेक्शन खींच देती हूँ। ये होता है 4 डायरेक्शन होता है, मेन 4 डायरेक्शन होता है, सब डायरेक्शन भी होता है लेकिन मेन 4 डायरेक्शन होता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। 4 डायरेक्शन हो गया। एक लड़की थी यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे एक लड़की थी, वो ईस्ट की तरफ गई, कितना मीटर 200 मीटर ईस्ट की तरफ गई। फिर वो 150 नॉर्थ की तरफ गई। नॉर्थ क्या है, ऊपर की तरफ है, तो नॉर्थ में 150 नॉर्थ की तरफ गई, ठीक है। बस इतना ही दिख गई थी, यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे इस दोनों को मिला दो तो ये डिस्टेंस निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हाइपोटेनस निकालना है तो पाइथागोरस का यूज़ कर लेंगे। पाइथागोरस बराबर हाइपोटेनस निकालना, अगर इसको नाम दे देंगे ए बी सी, तो ए सी अगर निकालना होगा तो रूट अंडर क्या निकालेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सॉल्व करना है। तो जानते हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, पाइथागोरस है। पाइथागोरस के लिए बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसको करूँगी तो कितना हो जाएगा 400 पे 4 0 प्लस इसको करूँगी तो 15 का कितना होता है 15 का होता है 225 और 2 0, ठीक है। इस दोनों को ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 2 0 5 2 6 625, ये तो 625 को हो गया 25, 2 0 को बाहर निकल गया 1 0, यानी 250 मीटर। उसका मेन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना होगा 250 मीटर, ठीक है। अब ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया हुआ है 253 का बी, तो ये मेरा कितना आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, डायगोनल का लेंथ दे दिए, एक रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल का साइड दे दिए। एक डायगोनल जानते हैं कि रोम्बस का डायगोनल जो होता है एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, छोटा वाला 24 सेंटीमीटर है, बड़ा बड़ा 32 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है उसका हाइट फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए हाइट फाइंड करने के लिए। तो इसको सॉल्व करती हूँ। देखो कुछ इस तरह का होगा रोम्बस, ठीक है, छोटा डायगोनल बड़ा डायगोनल। हम जानते हैं कि रोम्बस एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री बनाता है, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर होता है। तो और बड़ा वाला मेरा 32 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 16, ये भी मेरा हो जाएगा 16। छोटा वाला 24 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा 12, इधर वाला भी 12 हो जाएगा। आपको एक ट्रायंगल, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अगर हम ट्रायंगल ए ओ बी में आते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी में आते हैं, तो ए ओ बी में ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, ये वाला पता है 90 डिग्री के सामने क्या हो जाए हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस निकालना है, यानी ए बी निकालना है। तो डायरेक्ट ए बी निकालते हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 144। अब इसको ऐड कर देते हैं 0 0 4, कितना आ गया 420 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर साइड निकल गया 20 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया क्या होगा, एक रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला डायगोनल से होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, D1 बोले तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो 1/2 डायगोनल 1 का वैल्यू कुछ भी एक मान लेंगे 32, एक का 24। यहाँ से इसको कट करते हैं, कितना आ जाएगा 16,
16 इंटू 24। अभी भी आंसर नहीं निकला। अगर चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब इसको छोड़ दिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया निकल गया। लेकिन रोम्बस का एरिया निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मुझे हाइट ही निकालना है। क्वेश्चन में क्या निकालना है? हाइट बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस तो यहाँ से मैं निकाल ली हूँ। कितना आया? 16 इंटू 24। यहाँ पे बेस कितना दे दिया है? बेस बोले तो साइड, ठीक है ना, साइड कितना दे दिया? अभी निकाली थी, कितना आया था? 20। तो 20 इंटू हाइट, यही हाइट तो निकालना है। क्वेश्चन में यही हाइट ही फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो मैं इधर ले जाऊँगी। हाइट बराबर क्या हो जाएगा? हाइट बराबर हो जाएगा 16 इंटू 24/20। इसको कट करूँगी 4 से, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब तो कटेगा ही नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करूँगी तो? देखो मल्टीप्लाई किए, इतना आ गया। फिर 5 से काटूँगी, 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45.1052, यानी कितना आ गया? 19.2। 19.2 ऑप्शन में डी है। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में, ऑप्शन में डी है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं सॉल्व करवा दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? 2 फेयर कॉइन आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द मोस्ट वन हेड? मतलब मोस्ट वन हेड का मतलब होता है कि कम से कम नहीं, मोस्ट वन हेड यानी एक हेड रहना चाहिए, और हेड नहीं भी रहा तो चलेगा। एक हेड रहा, एक ही हेड रहना चाहिए, एक से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए, या नहीं भी रहा तो चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। 2 कॉइन को टॉस किया गया, ये क्वेश्चन बताते। MCQ क्वेश्चन है तो उतना मैं लेंदी तरीका से सॉल्व करूँगी नहीं, सिंपल तरीका से सॉल्व करूँगी। सिंपल तरीका से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो बस क्वेश्चन नंबर में 5 लिखी। उसके बाद टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? पहले देखो, 2 कॉइन को टॉस करूँगी तो क्या क्या आएगा? हेड आएगा, टेल आ सकता है, एक में हेड दूसरे में टेल, या पहले में हेड दूसरे में टेल, ये 4 प्रोबेबिलिटी आएगी। तो आउटकम क्या हो जाएगा? आउटकम कौन सा आउटकम? टोटल आउटकम मेरा कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 हो गया। अब देखो कह रहा है क्या कि मोस्ट, क्वेश्चन में कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, हाँ, मोस्ट वन हेड। तो क्या हो सकता है? मोस्ट वन हेड, एक हेड होना चाहिए, या तो नहीं होना चाहिए। तो एक हेड, या तो 2 हेड, ये ले नहीं सकते, ये हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा? हेड टेल, टेल हेड, या टेल। नहीं भी हेड रहा तो चलेगा, लेकिन 2 हेड नहीं होना चाहिए। तब इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 3। तो उसके बाद इसका प्रोबेबिलिटी निकालूंगी तो क्या होता है? इसी का मोस्ट वन हेड प्रोबेबिलिटी मोस्ट वन हेड। इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे क्या करना है? मुझे सॉल्व करना है, तो ये सब नहीं लिखूंगी। मैं जानती हूँ कि जितना आउटकम होता है उसका बाय टोटल आउटकम 4। तो क्या हो जाएगा? 3/4। ये मेरे ऑप्शन में जहाँ पे दिखेगा वही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन ए में है, ए में ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रही। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगी ना, हाँ 6 में कह रहा है कि एक ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का क्या है? सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? साइड का स्क्वायर जो साइड के जो स्क्वायर होता है उसका जो रेशियो होता है वो सबका क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये थ्योरम होता है। तो इसका इस साइड का स्क्वायर 2 साइड दे दिए, ए बी और पी क्यू, इतना दे दिया है। निकालना क्या है? ए एम और पी एम। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी से बन जाएगा। दिया हुआ है ए बी का स्क्वायर इस टू पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना दे दिए हैं? 4:9। यानी अगर लिख सकती हूँ ए बी बाई पी क्यू, दोनों स्क्वायर में है, तो 4:9। अगर मैं स्क्वायर हटाऊँगी, अगर मैं ए बी बाई पी क्यू लिखूँगी तो क्या हो जाएगा? अगर नहीं स्क्वायर हटाओ,
यही तो बराबर हो जाएगा उसका भी, किसका, ए एम का स्क्वायर बाय पी एन के स्क्वायर के। ठीक है, तो मुझे तो स्क्वायर तो नहीं चाहिए, अब इसका स्क्वायर हटाऊंगी, ए एम बाई पी एन का स्क्वायर हटाऊंगी तो इधर रूट आ जाएगा, तो यानी 2 यहाँ 3, तो इसका रेशियो निकालना है 2:3, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इसी दोनों का मुझे क्या निकालना था, रेशियो निकालना था, तो ए एम पी एन दोनों का रेशियो निकालूंगी तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में ये वाला किस में है, ऑप्शन में 6 का ऐसा 2:3 डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रही हूँ, सॉरी 6 है ना, 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिगोमेट्री से है, कह रहा है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, देन द बीटा, फाइंड द बीटा, देन बीटा का फाइंड करना है, बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ये भी बहुत ईजी है, इसे सॉल्व करती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। देखो दोनों को एक फॉर्म में ले आते हैं, इसको कॉस में चेंज कर लो या इसको साइन में चेंज कर लो। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इक्वल टू में 2 है, इसको ब्रैकेट ख़त्म करूँगी। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, 1 को उठा के इधर ले आऊँगी, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर बीटा 3 हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 2, और ये माइनस में प्लस 3 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं 3 लिख दी, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या आ गया 1, ये 1 किसका बराबर होता है, नहीं पहले साइन स्क्वायर हटाऊंगी, साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस, तो उसमें तो माइनस में होता ही नहीं साइन का वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, साइन का वैल्यू 0 to 1 तक ही वैलिड करता है। ठीक है, साइन का वैल्यू सिर्फ 0 से 1 तक होता है, तो माइनस में आ ही नहीं सकता, इसीलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन बीटा 1 को लिख सकती हूँ साइन 90, क्योंकि 1 किसके बराबर होता है, साइन 90 का, साइन 90 साइन को इक्वेट करूँगी तो बीटा इक्वल टू 90 आ जाएगा, जिसमें ऑप्शन में बीटा 90 जहाँ दिया होगा वही होगा आंसर, बी में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 90 डिग्री। अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है प्राइम फैक्टर ऑफ ए डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन इतना दिया है। ठीक है, तो किसका प्राइम फैक्टर बोला निकालने के लिए, डिनोमिनेटर का। ठीक, इसको बनाती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ था, प्राइम फैक्टर नंबर था 44.132, ये नंबर है, इसका पॉइंट उड़ाऊँगी, 1000 आएगा नीचे, ऊपर वाला को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। मुझे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर चाहिए, यानी 1000 का चाहिए, 1000 का मेरे प्राइम फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो 1000 को मैं तोड़ूँगी, 2 से कटेगा 500, फिर 2 से कटेगा कितनी बार में 25, फिर 2 से कटेगा 125, अब नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 2 जा 5, फिर 5 से कटेगा 5, अब नहीं कटेगा, सिर्फ 2 और 5 से कटा, तो 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, 5 कितनी बार, 5 भी 3 बार है, 2 × 5 पे पावर 3, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ गया, 2 और 5। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 और 5, यानी 1 और 5, या सॉरी 2 और 5, क्योंकि प्राइम नंबर ही निकालना था, प्राइम फैक्टर निकालना था, तो प्राइम फैक्टर हो गया। तो अब ऑप्शन में 2 और 5 कहाँ दिया हुआ है, 2 5, हाँ सी में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 2 पॉइंट दे दिए हैं, जो ओरिजिन से उसका कितना डिस्टेंस होगा वो बताना है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को दिखाती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9,
पॉइंट दिया हुआ था, देखो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ये वाला एक्स, ये वाला इस साइड में -6 होगा, ये वाला क्या होगा वाई, ये वाला वाई और ये वाला -y, ठीक है। तो दिया हुआ क्या, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, दिया हुआ x, पहला वाला वैल्यू जो दिया रहता है वो x का होता है -5, तो यहाँ पे मान लो कि -5 है, ठीक है। उसके 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे मान लो 6 है, ठीक। यहाँ पे ओरिजिन है, तब ये डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 5, माइनस में, तो इसका क्या मतलब, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही लिया जाता है, माइनस में है उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा -5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 6, तो इस दोनों को मिलाएंगे तो कितना डिस्टेंस होगा वो बताना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस दोनों को अगर निकालूंगी तो इसका नाम अगर ओ है, यहाँ ए बी ले लेती हूँ, तो ए बी निकालने के लिए वही हो जाएगा रूट अंडर करके, तो रूट अंडर करके निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, है ना, रूट अंडर करके निकालूंगी तो 5 का डायरेक्ट करती हूँ, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 36, रूट अंडर 6 5 11 के 1 6, 61 बाहर नहीं निकलेगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन में है, वही हो जाएगा आंसर। कितना ऑप्शन है, रूट अंडर 61, हाँ डी है, डी। अब यूनिट तो नहीं पता क्या है, तो कुछ यूनिट होगा यहाँ पे, वहाँ पे यूनिट हो जाएगा, बस यूनिट लगा देना है, रूट अंडर 61 यूनिट यानी डी, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, सॉरी अभी मैं क्वेश्चन 10 ही बता दी हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 बता ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 बता देती हूँ। ये जो अभी क्वेश्चन बताई हूँ ना, ये 9 नहीं है, ये 10 है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या कि एक लाइन x जो a पे है और y जो b पे है, तो वो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, ओवरलैपिंग होगा या नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो इसको बनाती हूँ, भले मैं यहीं पे समझा देती हूँ, ठीक है। ग्राफ देखो, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये वाला जानते x इस तरफ x माइनस में होगा, ये y इस तरफ y माइनस में होगा, इधर y माइनस में होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि पहला में x का वैल्यू a में प्लस में, यहाँ पे कहीं पे a होगा, ठीक है। उसके बाद y पे b, y पे प्लस में ही है, y पे b, तो वो लाइन यहाँ ऐसे जाएगा, सॉरी b लाइन, और x लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे a है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है a b, एक पॉइंट a b बनेगा, तो यानी एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे कटेगा, दोनों को अगर बढ़ाएंगे तो एक ना एक पॉइंट पे कटेगा, तो एक पॉइंट पे कटता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग, हाँ पैरेलल तो है नहीं, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये लाइन जो गया और ये लाइन जो गया पैरेलल है, नहीं पैरेलल तो होगा नहीं, कट गया, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है ये वाला लाइन फिर इसी पे एक और लाइन, दोनों उसी पे हो जाएगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो ओवरलैपिंग भी नहीं है, नानकदी तो है नहीं। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पे जाके वो एक दूसरे को कट किया, कहीं ना कहीं पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया, तो देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कहीं ना कहीं पे कट किया, कहाँ पे कट किया, ए और बी पे, तो इसका मतलब ए और बी पे कट किया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करवा दी हूँ, तो आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।